अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज आपके सामने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बिज़नेस लाया हूं जिसमें बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट है और करने वाले उससे भी थोड़े हैं। क्या बिज़नेस है, आप इसको कैसे कर सकते हैं, आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, तो ये सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस होंगी। टॉपिक है ऑर्गेनिक बिस्किट। ऑर्गेनिक बिस्किट ये है, ये ऑर्गेनिक बिस्किट है। अब अगर इस आपको दूर से नज़र आ रहा हो तो इसमें क्या है, तिल है, चौकर वाला आटा है, इसमें गुड़ है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है जैतून का तेल। आपके शायद इल्म में ना हो कि बिस्किट बनाने वाली जितनी भी फैक्ट्रियां हैं ये सारी की सारी आरबीडी ऑयल इस्तेमाल कर रही हैं। आरबीडी ऑयल की डेफिनेशन और उसके नुकसानात नेट पे मौजूद हैं, आप वो पढ़ लें। क्योंकि मैं अगर यहाँ आरबीडी के बारे में बताऊँगा, चलो थोड़ा सा बता देता हूँ, लेकिन अगर डिटेल में जाऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। आरबीडी ऑयल जो है ये वो ऑयल होता है जो समझे कि वेस्ट होता है, और ये गाढ़ा होता है, ग्रीस की तरह जैसे होता है ना, ये बहुत गाढ़ा। और ये आम तौर पे पाम ऑयल से निकाला जाता है। पाम ऑयल दुनिया का घटिया तरीन ऑयल कहते हैं, और उसकी भी वेस्ट उसको आरबीडी कहते हैं। उससे बने हुए बिस्किट हमारे बच्चे और बाकी सारे खा रहे होते हैं बड़े शौक से, कि जनाब चाय के साथ भी ये जनाब टी टाइम है और ये फ़लाँ टाइम है, और ये तो टेस्ट तो वो बना लेते हैं, चीनी वीनी डाल के, फ्लेवर डाल के, केमिकल डाल के बना लेते हैं, लेकिन उसका आफ्टर इफेक्ट उसके क्या हैं। मैंने कई लोगों को ऐसे देखा है जो कि लंच करने के बजाय बिस्किट का डिब्बा लेते हैं और उससे, या रोल लेते हैं, वो इतना सा आता है, और उससे चाय के साथ वो ले लेते हैं, लेकिन उसके नुकसानात से वो नावाकिफ़ होते हैं। अब इसकी वजह से जो प्रॉब्लम आ रहे हैं वो क्या क्या होते हैं, मैं मुख्तसरन 2 मिनट रुके आप, ये मेरी बात सुन लें, उसके बाद उठ जाइएगा। उसके नुकसानात ये हैं कि आपकी शरियानें बंद होते जा रही हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है लोगों का, उसके प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे हैं, और आपको इल्म भी नहीं है कि आप कहते हो कि जी मैं तो जैतून का तेल खाता हूँ लेकिन फिर भी मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता। मैं तो जनाब सरसों का तेल लेके आता हूँ खालिस, लेकिन ब्लड प्रेशर फिर कंट्रोल नहीं हो रहा। दवाइयाँ मैं पहले 1 गोली खाता था, अब 2 गोलियाँ खाता हूँ, तो फिर जाके ये होता है, तो आगे फिर और बढ़ता जा रहा है। तो वजूहात क्या है? वजूहात ये है कि इस तरह की चीज़ों में आपको इनकी केमिकल कंपोजिशन का पता ही नहीं होता, और आप जाने अनजाने में ये खा रहे होते हैं, और आपके अंदर तो जा रहा है ना वो, और वो अपने असरात दिखा रहा है। अब इसके लिए हमने ये किया है कि हम ये ऑर्गेनिक बिस्किट लाए हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं है, आज से 30 साल पहले ये हर घर में हर औरत बनाना जानती थी, लेकिन अब आलम यह है कि कोई औरत इस चीज़ को बनाना जानती ही नहीं है। पहले हर औरत बनाना जानती थी, अब कोई औरत भी बनाना नहीं जानती। 30 सालों में हमने क्या खोया क्या पाया आपके सामने है। ख़वातीन जो पुरानी ख़वातीन हैं जो अभी भी ज़िंदा हैं, कोई 60-70 साल की, तो उनको पता होगा कि वो ये बनाया करती थी, और उस वक्त हम ज़्यादा सेहतमंद थे, हमारा फिज़ीक बहुत अच्छी थी, हमारे दिमाग भी ज़्यादा काम करते थे, और सब कुछ ठीक था। उस वक्त ये प्रॉब्लम भी नहीं थे, उम्रें भी लंबी थी। लेकिन अब क्या हुआ? वजह यही है कि हमारी खुराक इस तरह की है। जब तक खुराक दुरुस्त नहीं करेंगे, बाकी क्या भाई, अगर मोटरसाइकिल में भी मिलावट वाला पेट्रोल डाल दें तो वो मिसिंग करती है, ये तो पता है ना। तो इंसान की भी तो एक मशीनरी है, उसमें अगर मिलावट वाली खुराक डालेंगे तो कभी इसके गुर्दे ख़राब हो जाएंगे, कभी लीवर ख़राब हो जाएगा, कभी हार्ट ख़राब हो जाएगा। तो ये इसी तरह से है। फ्यूल जो है वो तो रोज़ाना डलना है। हमारा फ्यूल क्या है? रोटी, बिस्किट, इस तरह की सारी चीज़ें। तो जब तक असल खुराक नहीं खाएंगे, अल्लाह ताला की बनाई हुई मशीनरी भी प्रॉपर काम नहीं करेगी। हम अल्लाह ताला की बनाई हुई मशीनरी है ना, हमारी बनाई हुई मशीनरी जो है वो नहीं काम करती। आप उसमें मोटरसाइकिल में गंदा मोबिल ऑयल डाल दें, मिलावट वाला पेट्रोल डाल दें, या मिट्टी का तेल डाल दें,
तो आपके सामने ही है कि वो क्या करता है। ऐसे ही हमारी बॉडी करती है। अब हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है कि जो लोग स्कूलों के मालकान हैं वो बजाय गंदे मंदे टक शॉप बना के, उसमें से ठीक है उनको वहाँ से आमदन ज़्यादा होती होगी, लेकिन कौम की सेहत से तो ना खेलें। वो अपनी टॉक शॉप पे ये हमारे ऑर्गेनिक बिस्किट रखवाएं। आप यकीन करें कि बहुत मज़ेदार है। अगर आप चाहते हैं कि टेस्ट करना तो हमारे दफ्तर आएँ और टेस्ट करके ख़ुद देख लें। फिर वो मज़दूर जो अफोर्ड नहीं करते, 350 400 की एक दाल की प्लेट मिल रही है, उसके साथ रोटियां, 2-3 रोटियां, 4 रोटियां तो आराम से खा जाते हैं। तो 500 रुपये का एक लंच करेंगे और रात को डिनर भी 500 का करेंगे और सुबह नाश्ता भी 150-200 का करेंगे, तो वो इतनी तो उनकी दिहाड़ी नहीं होती। और वो अकेले बंदे का है, बाकी लोग जो उसके बच्चे बीवी वो क्या करेंगे। तो उनके लिए भी ये है कि ये साफ़ सुथरी चीज़ है। ये 2 बिस्किट ही आप खा लें तो आपकी भूख ख़त्म, एनर्जी मिल गई और कोई हैज़र्ड नहीं, कोई कुछ नहीं। वो खा के तो साथ में अगर चाय की, अव्वल तो चाय की आदत डालनी नहीं चाहिए, तो ये अगर वो साथ चाय पी लेते हैं तो बेहतरीन काम हो सकता है। इसी तरीके से स्टूडेंट साथ ये लेके जाएं। माएँ अपने बच्चों को लेज़ की चिप्स दे के भेज रही होती हैं, वो भी आरबीडी में तली हुई। और इसी तरीके से दूसरे कप केक और फलां केक और ये केक और वो केक, वो सारे के सारे केमिकल ज़दा और मिलावट ज़दा। उसकी जगह पे घर की बनी हुई चीज़ भेजें। खुद बना लें तो बहुत अच्छी बात है। अगर खुद नहीं बना सकते तो हमने इसको दोबारा रिवाज देने का सोचा है और हमारे पास पैकिंग में ये मौजूद है। 4 बिस्किट का ये पैक होता है। ये आम बिस्किट की निस्बत अगर आप देखें तो इसके 3 बिस्किट और आम बिस्किट जो मिलते हैं बाज़ार से, उसके 12 बिस्किट का वज़न बराबर है। तो इसलिए ये हैवी होते हैं और इससे कोई हैज़र्ड नहीं है, क्योंकि इसमें क्यों, गुड़ ऑर्गेनिक, तिल ऑर्गेनिक, चक्की का आटा मैंने अपने गंदम से इसका पिसवा के ये बनवाया, चक्की का आटा हो गया, जैतून का तेल ऑर्गेनिक, सब ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक चीज़ें खाएंगे तो बेहतरी आएगी, ना कि गंदी मंदी चीज़ें। तो आज ही अगर आप ये लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबरों पे हमारे से राब्ता करें और अपने बच्चों को सेहतमंद बनाएं, बल्कि दूसरों लोगों को गिफ्ट करें। जो मेहमान आपके घर आते हैं तो आप यकीन करें कि ये उनके आगे रखेंगे तो बहुत खुश होंगे। मेरे पास जो भी बंदा आता है मैं उसको 1 बिस्किट या 2 बिस्किट देता हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा वो खा ही नहीं सकता। उसके बाद जाते वो मेरे से 10-10 पैकेट लेके जाता है कि जी मम्मी दे दें, हम लोगों को भी गिफ्ट करेंगे, हम आपके साथ हैं, आएँ मेरा साथ दें। ऊपर दिए गए नंबरों पे आप ऑर्डर कर सकते हैं, आपके घर डिलीवर करवा दिए जाएंगे। और गिफ्ट करें लोगों को, बजाय इसके कि फलां कंपनी का केक, गोलमे का केक, फलां कश्मीर का केक, उसका केक, उसका घर की बनी हुई चीज़ें, खालिस चीज़ें खाएं और ये ख़राब भी नहीं होते। 1 साल इसकी एक्सपायरी लाइफ है, यानी आप 1 साल तक बगैर कुछ किए आराम से इसको खा सकते हैं। और क्या चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।